जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विद्यांशु ट्रानिंग, जो मैं सिद्धार्थ कुमार आपके साथ। आज हम बात करने वाला आज का जो मेरा टॉपिक है वो अग्निवीर योजना है। ये अग्निवीर योजना क्या है, ये देखिए, ये मोदी जी को कौन स्टडी देता है कि भैया आर्मी की आप आर्मी जवान का भर्ती कीजिए। अब आर्मी जवान का भर्ती कीजिए और 4 साल 17.5 साल उम्र में क्या कीजिए, लीजिए और 21 साल में रिटायर कर दीजिए। अब इनको कौन समझाया कि बिना आर्मी के आप भी नहीं सुरक्षित रह सकते, हम भी नहीं सुरक्षित रह सकते हैं। अब देखिए, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष जो अभी है वो चीफ कमांडर मनोज पांडे जी हैं। अब मनोज पांडे जी को भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आर्मी के जवान, अभी वो कितने साल के बूढ़े हैं, अभी उनको देख रहे हैं हम लोग बूढ़े का ना, वो अपने बूढ़े अभी तक आदमी कर रहा है। अब जब 21 साल में जो है जुनून आता है, अब वो व्यक्ति 4 साल में बंदूक सीख लेगा, अब बाहर वहां से जब रिटायरमेंट होगा तो भाई कुछ करेगा नहीं, उसको मन नहीं लगेगा। अब जो व्यक्ति को 10 किलो हमेशा लेकर चलेगा बोझा, उसको 1 किलो भी ना मिले तो पागल ऐसे ही हो जाएगा। हम ऑलरेडी लिख के देते हैं पागल। और मैं ये स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ कि ये अग्निवीर योजना के मैं पूरे के पूरे खिलाफ हूँ। इसके लिए जो हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, या फिर योगी जी हो, या अमित शाह हो, या राजनाथ सिंह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। ठीक है, आज अगर देश की सेना आर्मी नहीं होती तो हम लोग नहीं जी पाते, है ना। अब हम बताते हैं, सबसे पहले आइए हम समझाते हैं कि ये अग्निवीर योजना है क्या। अग्निवीर योजना में देखिए, इस थोड़ा सा कर दिया है, प्रशिक्षण अवधि सही 4 वर्ष। अब देखिए क्या कर दिया है कि जब तक ये 17.5 साल में भर्ती लेंगे और 21 साल में इन्होंने क्या कर देंगे, ये खत्म कर देंगे। अब ये बताइए कि 60 साल का जो बूढ़ा है, 60 वर्ष का, वो एमएलए और एमपी बना रहा है, और एमएलए एमपी का एक बार बनता है तो पूरे के पूरे उसका जो है जीवन भर क्या मिलता है, जीवन भर उसको पेंशन मिलता है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं सरकार से कि ये पाठ जो है, ये प्रशिक्षण अभी 4 वर्ष बढ़ाकर इसको कम से कम जो किया जाए वो 50 वर्ष कम से कम किया जाए। कम से कम कितना, 50 वर्ष आप करने की अपेक्षा रखें। इसके बाद क्या है, अग्निवीर फंड कितना है, 11.5 लाख। अब देखिए, ये ससुरा मोदी जी को कौन स्ट्रेटेजी, कौन आईएएस देता है, ये सब आईएएस जो है देश के भ्रष्ट नेता हो गए हैं। 11.5 लाख। अब देखिए, 11.5 लाख जो युवाओं को है वो 1.5 साल में अग्निवीर योजना पहुंच देंगे। अब बताइए कि सेना में अगर 11.5 लाख में बोलते हैं कि हम 25% को रखे थे, ठीक है। उसके बाद सैलरी का 30%, जितना इनको सैलरी का 30%, 39,000 कुछ रुपया सैलरी है, उसका 30% देंगे और 30% गवर्नमेंट को देंगे। अब उसके बाद लाइफ लॉस, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको 1 करोड़ देंगे। इंजोर क्या होगा, 44 लाख और 25% को रखेंगे। आप 11.5 लाख का 25% निकालिएगा तो कितना होगा, तो मुश्किल से जो है वो 2 लाख 2.5 लाख लोग होंगे। 2.5 लाख लगभग 2,60,000 70,000 का आसपास होंगे। अब देखिए क्या हो गया कि ये स्कीम जो लाया 2,60,000 आसपास, ठीक है, इतना की रखेंगे और भारतीय ले रहे हैं कितना, 11.5 लाख के। अब इस ससुरा को कौन समझा है कि अगर देश का आर्मी जवान नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग सब नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा कि अब देश के आर्मी जवान है, अब बंदूक से वहां चला के आएंगे सर, और उसके बाद ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले ये घोर आतंकवादी बनेंगे और इसका प्रभाव पड़ेगा गृह युद्ध, ठीक है। तो हम मोदी जी से नम्र निवेदन विनती करना चाहते हैं कि आप ऐसी योजनाओं को मत लाइए। आपके साथ जो देश के युवाओं आईएएस है, 19 आईएएस है, उनको एक बार फिर से मसूरी, इलाहाबाद और हैदराबाद ट्रेनिंग में भेजिए ताकि आपको काम आए, है ना। ये क्योंकि हम लोग देश के जितना भी हैं वो जवानों के एक साथ हो गई है। जय हिंद फौजी भाइयों के साथ, आइए हम भी आपके साथ तैयार हैं। ये अग्निवीर पथ योजना जो है, अब देखिए इसमें क्या सबसे बड़ी बात कि अगर लाइफ लॉस होता है, ठीक है, लाइफ लॉस होता है, मर जाएगा तो 1 करोड़ मिलेगा। अब बताइए कि एक व्यक्ति जो है एमएलए और एमपी बनने के लिए, एमएलए और एमपी बनने के लिए ई पार्टी से पार्टी ढूंढते रहते हैं, और जबकि आर्मी बनने के लिए कितने खून पसीने बहाते हैं। अरे आर्मी पैसों के लिए नहीं जाना जाते हैं, देश की सेवाओं के लिए जाने जाते हैं।
और 21 साल में आप रिटायरमेंट कर दीजिएगा, 21 साल में उसको जुनून आता है, आप कहाँ से लाइएगा? आप कहते हैं देश का हमें नवयुवक जवान चाहिए, तो नवयुवक को रिटायर कर रहे हैं, कहाँ से लाइएगा? आपके पास यही कारण है कि आपके पास 60 साल का बूढ़ा है अध्यक्ष, 60 साल का अनंत किशोर आईएएस है, शिक्षा भ्रष्ट किया है। आप देख लीजिए आपके जितने मंत्रिमंडल है सब जो बुजुर्ग है। तो आप सबसे पहले तो अपने मंत्रिमंडल को नवयुवक कीजिए। आप जिस तरह एग्जाम ले रहे हैं इस आर्मी को, उस तरह भी एक प्रस्ताव रखिए कि जितने एमएलए एमपी जो सदन में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, वो सिर्फ जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करके जाएंगे, आईएएस नहीं जाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग उनका होना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अनपढ़ नेताओं को भेज देते हैं तो वैसे ऐसा स्कीम देते रहेंगे। अब इसके बाद देखिए मेरे तरफ से एक योजना है। अब देखिए मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक अग्निवीर योजना लाए हैं, तो एक सदनवीर योजना लाइए। कहा लाइए? ये मेरी कमेंट से इधर से कि अग्निवीर योजना आप लाए हैं तो सदनवीर योजना लाइए। अब ये सदनवीर योजना क्या होगा कि जो सदन में जाएंगे वो ऐसा आप कीजिए जो एक बार जाए दोबारा चुनाव न लड़े। 60 साल के लिए जो पेंशन है वो 5 साल के लिए हो जाए। जो अच्छा एक भी सदन ये भी बात है कि जो 5 साल के लिए है उसको आप 2 साल और 1 साल कीजिए। जैसे कि सदनवीर योजना के तहत आप देख लीजिए ग्राम पंचायत को चुनाव करवाते हैं, एक बार मुखिया को बनता है तो 1 करोड़ का उसके पास संपत्ति 1 साल के अंदर अंदर आ जाता है। कहाँ से आ जाता है? आप 6 करोड़ फंड देते हैं 6 साल 5 साल में 5 करोड़, उसमें से 1 करोड़ का मुखिया का फंड जो है 1 साल के अंदर अंदर आ जाता है। विकास आपका है कहाँ? आप उसको घटाकर 1 साल कीजिए। आप राज्यसभा के भेजते हैं तो 6 साल, उसको 2 साल कीजिए। ये मेरा एक सदनवीर योजना है। इसके बाद क्या है, आप आर्मी की चिंता छोड़ दीजिए। ये जो आर्मी जवान है ना वो एमएलए और एमपी की चिंता कीजिए। आप नेताओं की चिंता कीजिए कि आपकी पार्टी कैसे बचेगी। आर्मी वाले भैया हमारे साथ दम बेखुश हैं, वे एकदम पूरी तरह से अपनी रख रखाव का पूरा हिस्सा जानते हैं। आप आर्मी की चिंता तो छोड़ ही दीजिए मोदी जी। आपका इस वर्ष में नहीं, अगले जन्म भी सपना पूरा नहीं, 7 वर्षों में सपना पूरा नहीं होगा। आप देखिए आर्मी वाले जॉब खोजे और एमएलए और एमपी वाले पार्टी खोजे। आप देखिए क्या है कि आर्मी भैया वाला जो है खूब जो खून पसीना दौड़कर जॉब खोजते रहते हैं। अब एमएलए और एमपी वाले जो है वो पार्टी खोजते रहते हैं। ई पार्टी में अवेल ना हुआ, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से आम आदमी पार्टी, है ना, तृणमूल कांग्रेस, इसी तरह ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए आपको एक बार नहीं, तब मोदी जी से नम्र निवेदन विनती है कि आप जो है वो आप सबसे पहले जो है वो आर्मी वालों की चिंता छोड़ दीजिए और अपने विधायक और एमएलए की चिंता दम कीजिए। एमएलए एमपी की चिंता कीजिए। 21 साल में बताइए कि 21 साल में किसी के अंदर जो है वो स्ट्रेटजी कहाँ से आएगा। अब हम बोलेंगे पाकिस्तान से इधर 21 साल के लड़का का अगर रहेंगे, अगर स्ट्रेटजी रहेगा ना तो एक व्यक्ति जो है 10 को मार सकता है, और स्ट्रेटजी नहीं रहेगा तो 10 व्यक्ति को पिटा भी सकता है। तो सबसे पहले आप इस चीज को लाइए ना, इस चीज को लाइए, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये आग्रह करता हूँ ये मोदी जी और जितने जो है देश के भ्रष्ट नेता हैं, है ना, योगी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मनोज पांडे जी जो कि अभी सेना के प्रमुख हैं, उनसे निवेदन है कि आप एक सदनवीर योजना भी लाइए। और जितने आईएएस आईपीएस हैं 60 साल के करके उन लोग को 5 साल कीजिए। सदन में जो 5 साल है उसको 1 साल कीजिए, जो 6 साल है उसको 2 साल कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। और 1 वर्ष वो कर दीजिए, दोबारा चुनाव न लड़े, ठीक है। और जो एमएलए एमपी को पेंशन है तो बंद कीजिए। उनका वेतन 1.5 लाख 2 लाख होता है, उनकी कटौती कीजिए। आर्मी भैया जवान लोगों का 39,000 पेमेंट होता है, 39-40,000, उनकी आप 30% दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 21,000 में वो क्या कर लेगा? आज इतना महंगाई हो गया है। तो सबसे पहले जय हिंद, है ना, मैं सलाम करता हूँ इस देश के आर्मी जवानों के लिए। और ऐसे ऐसे नेताओं को तो मैं कहता हूँ कि अभी से कुर्सी छीन ली जाए। ये पहले खुद का प्रतिपक्ष हो और संविधान से मेरे एक रिक्वेस्ट है सर्वोच्च न्यायालय से कि एक ऐसा कानून लाया जाए जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, जितने भी देश के जो है वो राष्ट्रपति सब होंगे वो वही बनेंगे जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी से जाते हैं, जिनके पास एक समझ बूझ होती है ना। तो आगे देखिए आगे क्या स्ट्रेटजी होगा। आगे मेरा स्ट्रेटजी क्या होगा वो मैं बताता हूँ अभी। अब देखिए हमारे आर्मी जवान भाइयों का क्या मांग है, बच्चों की मांग, ठीक है। ये आर्मी जवान भाइयों की मांग है।
ये आर्मी जवान भाइयों की मांग, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं। अब इनका कहलाम क्या है कि हम नहीं मानेंगे। ये मैं भी कहता हूं कि ये 4 साल का जो जॉब है वो मैं भी नहीं मानूंगा। आप हमारे सामने वो देश के प्रधानमंत्री आ जाए, राजनाथ सिंह आ जाए, अमित सिंह आ जाए, आप सोचिए कि जब नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ये होना भी चाहिए, यही होना। और देश के आर्मी जवानों को कहता हूँ कि हम लोग तन के रहेंगे और नहीं मानेंगे। जिस तरह जो है भारतीय जो है वो स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के सामने नहीं मानने के लिए तैयार थे और हमारी क्रांति 1857 में होती है, उसी तरह आज भी हमारी एक क्रांति आनी चाहिए और होनी चाहिए। जितने सरकारी दफ्तरों के हैं वो मैं कहता हूँ कि क्षति नहीं पहुंचाइए, लेकिन उसको कानून के तरीके से जो है वो कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, एज कम से कम 25 साल होना चाहिए, ये बात सही है। अब हमको ये बताइए सर कि 21 साल में कैसे लड़ लेगा। अब 21 साल में व्यक्ति क्या है कि आप 21 साल में कैसे लड़ लेगा, हमको ये बताइए। 21 साल के अंदर उसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा नहीं आएगा। अरे वो तो जब अभी का दौर है कि वो तो समझदार 18 साल 19 साल में हो रहा है, उसको 2-3 साल जो है वो बढ़िया से समझने में लग जाती है, तो वो कहाँ से आएगा है। आप उसको क्या कर लीजिएगा, एक तीर धनुष चलाने के लिए 6 महीने और साल भर लग जाते हैं। आप आधुनिक तरीके से उसको जो है आधुनिक मशीन चलाने के लिए सिखा रहे हैं, तो आप 4 साल में क्या कर लीजिएगा, उसको सिखा कर छोड़िएगा। आपका ये मकसद है ना, गुंडे मवाली बनेंगे, आपका यही उद्देश्य है ना। आप फिर यही होगा कि हमारे देश क्या होगा, बिखरता जाएगा। ऐसे ही भी हमारे देश पर जो है वो चीन कम से कम क्या कर रहा, मजा ले ही ला रहा है। चीन के देखिए समय, अमेरिका में देखिए क्या है, अमेरिका की सेना को देख लीजिए, हमारे यहाँ सेना के देख लीजिए। हमारे यहाँ सेना जो है वो पूरे दुनिया में जाने जाते हैं कि सबसे जो झकास जवान होते हैं, आर्मी जवान, वो इंडिया का होते हैं। अरे अंग्रेज इतना बुड़बक नहीं था, ससुरा अंग्रेज बोका नहीं था जो आर्मी जवान का सपना करके चला गया, है ना। तो क्या मोदी जी आप हमको बताइए क्या कर लीजिएगा आप 4 साल में, ये तो हमें आप बता दीजिए थोड़ा सा कि आपका उपलक्ष्य क्या है, आप देख लीजिए। और ये गोदी मीडिया की बात करते हैं, गोदी मीडिया जो 142 नंबर मीडिया से पूछेगा तो जिसकी सरकार रहेगी उसके गुणगान करेगी, क्योंकि उसका अपने चैनल पर व्यूज से मतलब है। हम लोगों का व्यू से मतलब नहीं है, हम लोगों का अपना रोजगार से मतलब है। हम लोग गरीब भाई जाते हैं आर्मी जवान में, नौकरी कौन करता है जिसके पास पैसा नहीं हो। हम लोग सोचते हैं कि नौकरी करेंगे तो एक अच्छा बेहतर जीवन ढंग जिएंगे, हैं। बताइए आप हम लोग को गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब क्या है कि 25% को आने रिटर्न को नहीं मानेंगे, ये भी ठीक है। आप 100% ले रहे हैं, 11.5 लाख ले रहे हैं। एक थोड़ा सा मेरा स्कीम है समझिएगा, 11.5 लाख है। अब इसमें से 25%, तो मैंने आपको दिखाया था कि 25% लगभग कितना हो गए, तो 25% जो हो गए 2,60,000 से 70,000 के आसपास आएंगे, लगभग मान लिया जाए तो 3 के आसपास आएंगे। अब इतना को ये रखेंगे, अब इतना मैं बताता हूँ, ये मैं लिख के देता हूँ कि ये 2,60,000 में आपके पास जो है ना वो 1.5 लाख, 1.5 लाख। आइए मैं साइन मोहर कर दे रहा हूँ, 1.5 लाख जो बच जाएंगे इसमें से वो आपको पैरवी वाला रह जाएंगे, है। आपने जब जवान में सेना में जो जवान है पहले से है 60 साल से है, उसका बच्चा रहेगा, पैरवी करके रख लेगा। अब 1.5 लाख जो है, अब 2,60,000 है, इसमें से 2.5 लाख है, 1.5 लाख खत्म हो गया, 1 लाख बचा। 1 लाख में कितना जाएंगे, अब बताइए कि कितना है ये। बाकी में 3 लाख हटा दीजिए, 11 लाख में कितना लाख बच गया, 50,000 है ये, तो 8 लाख कितना बच गया, 8 लाख। समझिएगा ध्यान से पहले। अब बताइए कि 8 लाख में 1 लाख जो है, 8 लाख कहाँ जाएगा, 8 लाख रोजगार करेगा तो कहाँ होगा, खरीदेगा कौन, है। आप हमको ये बताइए कि आप किस आधार पर लाए हैं। ये पता नहीं सदन में कैसे कैसे जो है मोदी के साथ 19 IAS है जो बैठ जाते हैं, ऐसा स्ट्रेटजी देते रहते हैं। इन अनपढ़ों की सरकार भी जो है, मैं जितने भी देश के राष्ट्रीय युवा है, आर्मी जवान भाई हैं और देश के जितने भावी IAS IPS हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी IAS IPS हो, ठीक है। अब बताइए, आप ये देखिए हेमंत सोरेन जी, पूंजा सिंघल, ठीक है, IAS है 2000 बैच के टॉपर के। अब अपने इसका जो है वो क्या है कि घूस ले लिए हैं, उनको कुछ नहीं है, और आर्मी जवान के 4 साल ले रहे हैं। 21,000 पेमेंट मिलेगा, 30% काट कर 30% बाकी सरकार देगी। बताइए 39,000 उनका पेमेंट है, क्या कर लेंगे। तो जय हिंद, मैं सिद्धार्थ कुमार, विद्यांशु में आपका स्वागत है। और हम लोग इसी तरह
तन कर लड़ेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे और मैं अगले वीडियो जो हमारा रहेगा वो पूरा का पूरा रहेगा कि आर्मी जवान होता क्या है। जय हिंद साथियों, है ना। और मोदी जी से अंतिम और नम्र निवेदन है कि स्कीम को आप वापस ले लीजिए तो ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में आप जो है वो हमारे घर में ही जो है आतंकवादी पालेंगे और आपका गृह युद्ध होना अनिवार्य है। जय हिंद साथियों, है ना। मैं सिद्धार्थ कुमार आपके साथ।